क्वेश्चन ये है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और ब्लॉक बी ग्राउंड को जस्ट टच कर रहा है, मतलब ब्लॉक बी और ग्राउंड के बीच नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जस्ट जीरो है। तो ये फाइंड करना है कि स्ट्रिंग को बर्न करने के बाद ब्लॉक ए का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मतलब ब्लॉक ए जिस स्ट्रिंग से सीलिंग से कनेक्टेड है उसको बर्न करने के बाद ब्लॉक ए का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। मेथड वन, तो गिवन है कि इनिशियली ब्लॉक बी और ग्राउंड के बीच नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑलमोस्ट जीरो है। तो कंफर्म है कि स्प्रिंग में इनिशियल इलोंगेशन m2g बाई के इक्वल होगा। ठीक है, वी हैव इनिशियल इलोंगेशन इन द स्प्रिंग x नॉट इक्वल टू m2g बाई के। हम देख सकते हैं कि ये ब्लॉक बी है, इसका वेट m2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर रहा है और स्प्रिंग में इलोंगेशन मान लेते हैं x नॉट है। तो स्प्रिंग ब्लॉक बी पर अपर डायरेक्शन में के x नॉट फोर्स अप्लाई करेगा। अगेन ग्राउंड ब्लॉक बी पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑलमोस्ट जीरो अप्लाई कर रहा है। ठीक है, सो वी हैव के एक्स नॉट इक्वल टू m2g, दैट इज x नॉट इक्वल टू m2g बाई के। ठीक है, तो ये ग्राउंड है और हम दोनों ब्लॉक को पॉइंट मास एज्यूम कर लेते हैं। तो ये ब्लॉक बी है और यहाँ पे मान लेते हैं ये ब्लॉक ए है। ठीक है, ये स्प्रिंग। ठीक है, तो जैसे ही स्ट्रिंग डिस्कनेक्ट होता है उस पोजीशन पर ब्लॉक ए पर जो फोर्सेस हैं उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक ए का वेट m1g है। ठीक है, ब्लॉक ए का मास m1 के इक्वल है। ठीक है, और साथ में जो स्प्रिंग है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक ए पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। मतलब जैसे ही स्ट्रिंग डिस्कनेक्ट होगा ब्लॉक ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और इनिशियली स्प्रिंग में जो इलोंगेशन है वो एक्स नॉट के इक्वल है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ में आता है तो उसमें ब्लॉक ए इस पोजीशन पे आता है। ठीक है, इस पोजीशन पर जो स्प्रिंग है वो नेचुरल लेंथ में है, दिस इज ब्लॉक बी। ठीक है, तो ये कंफर्म है कि ब्लॉक ए का डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्स नॉट के इक्वल होगा। दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स नॉट। तभी जाकर ये जो स्प्रिंग है वो इस इंस्टेंट पर नेचुरल लेंथ में होगा। ठीक है, अगेन इस पोजीशन पर स्प्रिंग ब्लॉक ए पर फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन ब्लॉक ए का जो वेट है m1g वो डाउन डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो ये कंफर्म है कि ब्लॉक ए फर्दर डाउन डायरेक्शन में मूव करेगा और स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। ठीक है, अगेन तो जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो एक ऐसा पोजीशन आएगा जहां पर ब्लॉक ए पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ब्लॉक ए जब इस पोजीशन पर आता है तो ब्लॉक ए पर नेट फोर्स जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये कंफर्म है कि ये जो डिस्टेंस है ये m1g बाई के इक्वल होगा। ठीक है, इस पोजीशन पर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे था। ठीक है,
तो जब स्प्रिंग m1g/k से कॉम्प्रेस होगा तो इस पोजीशन पर ब्लॉक ए पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक ए का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में m1g एक्ट कर रहा है और जो स्प्रिंग है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक ए पर m1g फोर्स अप्लाई करेगा। तो इस पोजीशन पर ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन 0 होगा लेकिन उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये कन्फर्म है कि ब्लॉक ए फर्दर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और स्प्रिंग को फर्दर कंप्रेस करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि फाइनली ब्लॉक ए इस पोजीशन पर आकर स्टॉप हो जाता है, ठीक है, और ये स्प्रिंग है, दिस इज ब्लॉक बी, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि इस पोजीशन पर ब्लॉक ए की वेलोसिटी 0 है, ठीक है। ब्लॉक बी हमेशा ग्राउंड के कांटेक्ट में है, ठीक है, और ब्लॉक ए पहले इस पोजीशन पे था, फिर इस पोजीशन पे आ जाता है, फिर ब्लॉक ए इस पोजीशन पे आ जाता है और फाइनली इस पोजीशन पर ब्लॉक ए की स्पीड 0 हो जाती है और यही ब्लॉक ए का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पोजीशन है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि इनिशियली ब्लॉक ए इस हॉरिजॉन्टल लेवल पर था और फाइनली वो इस लेवल पे आ जाता है। मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो x के इक्वल है। सो हियर x इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं। नाउ वी हैव इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अगेन यहाँ पर जो ब्लॉक बी है वो हमेशा रेस्ट में है, ठीक है, और हमेशा ग्राउंड पर है। ब्लॉक बी का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिर्फ ब्लॉक ए और स्प्रिंग पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक बी की जो एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम सिर्फ ब्लॉक ए और स्प्रिंग के लिए इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पर सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और साथ में स्प्रिंग पोटेंशियल दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस पोजीशन पर ब्लॉक ए का जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो 0 ग्रेविटेशन पोटेंशियल का लेवल है, ठीक है। दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द सिस्टम एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो कंफर्म है कि इनिशियल पोजीशन में ब्लॉक ए का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी m1g इंटू एक्स के इक्वल होगा, ठीक है, m1g इंटू एक्स। दिस इज द इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए प्लस स्प्रिंग में इलोंगेशन एक्स नॉट के इक्वल है, तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हाफ की एक्स नॉट स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, प्लस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियली ब्लॉक ए की वेलोसिटी 0 है, ब्लॉक ए की स्पीड 0 है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 हो जाएगी, ठीक है, इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हम देख सकते हैं कि फाइनल पोजीशन पर ब्लॉक ए का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 है, 0 प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल देखते हैं। तो इस समय स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड स्टेट में है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस पोजीशन पर स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन फाइंड करते हैं। तो ये जो पोजीशन है वो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ का पोजीशन है, ठीक है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो
x माइनस एक्स नोट के इक्वल होगा। दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू x माइनस एक्स नोट। ठीक है, मतलब स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन x माइनस एक्स नोट के इक्वल है। सो द पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग विल बी हाफ k इंटू x माइनस एक्स नोट होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल पोजीशन पर भी ब्लॉक ए की स्पीड 0 है, तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। ठीक है, now this implies that this is m1gx इक्वल टू, इस टर्म को उस तरफ लेके जाते हैं तो k/2 कॉमन हो जाएगा और हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दोनों को ऐड करेंगे तो ये x हो जाएगा और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये x माइनस 2x नोट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x कैंसिल एंड दिस इंप्लाइज दैट 2m1 g/k is equal to x minus 2x नोट। ठीक है, now we can find the value of x, so this implies that x is equal to 2m1 g/k plus 2x naught, that is m2 g/k. So finally we have maximum displacement x of block A equal to 2 g/k into m1 plus m2। ये आंसर हो गया। ठीक है, अगेन ये जो इक्वेशन है इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके भी देख सकते हैं, इसको भी चेक करते हैं। तो अगर हम ब्लॉक ए को सिस्टम मान लें, ठीक है, और वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करें तो वहां से भी हम इस इक्वेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इनिशियली ब्लॉक ए की स्पीड 0 थी और फाइनल पोजीशन पर भी ब्लॉक ए की स्पीड 0 है। सो वी हैव चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट इज ब्लॉक ए इक्वल टू 0। सो वी हैव वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन ब्लॉक ए इक्वल टू 0। ठीक है, ब्लॉक ए इज आवर सिस्टम। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ब्लॉक ए पर सिर्फ 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ब्लॉक ए का वेट m1g और स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो पहले हम ग्रेविटी का वर्क डन फाइंड करते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन ब्लॉक ए। तो ये ब्लॉक ए का इनिशियल पोजीशन है और ये ब्लॉक ए का फाइनल पोजीशन है। तो ब्लॉक ए का डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में x के इक्वल है। सो वी हैव वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू m1gx। ठीक है, नेक्स्ट वर्क डन बाय स्प्रिंग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इनिशियली स्प्रिंग इलोंगेटेड था। ठीक है, तो जब स्प्रिंग इलोंगेटेड स्टेट से नेचुरल लेंथ में आएगा तो स्प्रिंग का वर्क डन पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब जब भी स्प्रिंग इलोंगेटेड स्टेट से या कॉम्प्रेस्ड स्टेट से नेचुरल लेंथ में आता है तो स्प्रिंग का वर्क डन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो जब ब्लॉक ए इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आएगा तो स्प्रिंग का वर्क डन हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट, जब स्प्रिंग इस पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक आएगा तो इस केस में स्प्रिंग का वर्क डन नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस कर रहा है। ठीक है, मतलब जब भी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से इलोंगेट करता है या नेचुरल लेंथ से कंप्रेस करता है, दोनों ही केस में स्प्रिंग का वर्क डन नेगेटिव होता है। ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू
माइनस हाफ के इंटू कॉम्प्रेशन। तो हम देख सकते हैं कि स्प्रिंग में जो कॉम्प्रेशन है वो x माइनस एक्स नोट के इक्वल है, तो हो जाएगा x माइनस एक्स नोट होल स्क्वायर। ठीक है, नब है डब्ल्यू जी प्लस डब्ल्यू एस इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज m1 जी एक्स प्लस हाफ के एक्स नोट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स माइनस एक्स नोट होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, बाई वर्किंग थ्योरम। तो हम देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम इक्वेशन। ठीक है, तो ये मेथड 1 हो गया। नेक्स्ट इसको मेथड 2 से सॉल्व करते हैं। मेथड 2, तो मेथड 2 के लिए हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सिर्फ 30 सेकंड में सॉल्व करना पॉसिबल है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्लॉक ए है उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, मतलब जो ब्लॉक ए है वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट ओसिलेट करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पहले ब्लॉक ए का मीन पोजीशन फाइंड करते हैं। ठीक है, कि इनिशियली ब्लॉक ए रेस्ट में है और इस समय ब्लॉक ए एक्सट्रीम पोजीशन पे है। ठीक है, ये जो है वो ब्लॉक ए का एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, नाउ जब ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन 0 होगा उस समय ब्लॉक ए अपने मीन पोजीशन पे होगा। तो हम देख सकते हैं कि ये वाला जो पोजीशन है, इस पोजीशन में ब्लॉक ए पर नेट फोर्स 0 है। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है इसमें ब्लॉक ए अपने मीन पोजीशन पे है। ठीक है, मतलब ब्लॉक ए जब एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक मूव करता है तो ब्लॉक ए का डिस्प्लेसमेंट एक्स नोट प्लस m1 जी बाई के इक्वल है। ठीक है, और एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, सो वी हैव एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वल टू एक्स नोट प्लस m1 जी बाई के। ठीक है, और जो ब्लॉक है वो मेन पोजीशन से उतना ही नीचे अपने दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो पोजीशन है वो ब्लॉक ए का सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन है, इसको मान लेते हैं ई डैश। ठीक है, मतलब ये दोनों ब्लॉक ए के एक्सट्रीम पोजीशन से और ये ब्लॉक ए का मेन पोजीशन है, तो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन के बीच जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2a के इक्वल होता है। ठीक है, सो दिस इंप्लाई दैट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2a, दैट इज 2x नोट 2 इंटू m2 जी बाई के प्लस 2m1 जी बाई के। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इस तरह से भी हम ब्लॉक ए का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2a के इक्वल होता है, इसको हम
सिंपल पेंडुलम से भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये कोई सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। ये पेंडुलम का एक्सट्रीम पोजीशन है ई, अगेन ये भी पेंडुलम का एक्सट्रीम पोजीशन ई डैश है, और ये मीन पोजीशन है, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये पेंडुलम का एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस भी ए के इक्वल है। तो हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्प्लेसमेंट है वही पेंडुलम का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, एंड दिस इज इक्वल टू 2a, ठीक है। तो यहाँ भी ब्लॉक ए का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो 2a के इक्वल होगा, एंड 2a इज इक्वल टू 2g/k इंटू m1 प्लस m2, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम इज इक्वल टू 2g/k इंटू m1 प्लस m2। तो इस तरह से हम दोनों ही मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया।